मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। क्या मध्य प्रदेश में अब मानसून की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? और क्या अगले 24 घंटों में कुछ जिलों में बारिश राहत देगी, जबकि बाकी प्रदेश गर्मी और उमस से जूझता रहेगा? नमस्कार, भोपाल से मौसम पर यह विशेष ग्राउंड अपडेट। इस समय मध्य प्रदेश का मौसम एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ मानसून राज्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 3 तरह का मौसम एक साथ दिखाई दे रहा है, कहीं बारिश, कहीं उमस और कहीं तेज गर्मी। सबसे पहले मानसून ट्रैकर की बात करते हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अब मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री अगले सप्ताह 15 से 18 जून के बीच संभव दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा नजर फिलहाल दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों पर बनी हुई है, क्योंकि यहीं से मानसून की पहली दस्तक मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब चलते हैं उस बारिश बेल्ट की ओर, जहां अगले 24 घंटों में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रह सकता है। महाकौशल और सतपुड़ा क्षेत्र में जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में दोपहर बाद बादलों का विकास तेज हो सकता है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर भी सतर्कता जरूरी रहेगी। उधर शहडोल संभाग के उमरिया, अनूपपुर और शहडोल में भी मौसम विभाग ने बारिश और गर्जना की संभावना जताई है। यहां किसानों की नजर आसमान पर टिकी हुई है, क्योंकि खरीफ सीजन की तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या यह सिर्फ प्री मानसूनी बारिश है या मानसून की शुरुआती भूमिका तैयार हो रही है? अब नर्मदा कॉरिडोर की बात करते हैं। नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल क्षेत्र में वातावरण में नमी बढ़ रही है। यहां दोपहर और शाम के समय मौसम अचानक बदल सकता है। कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश लोगों को राहत दे सकती है, लेकिन खुले क्षेत्रों में बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। निमाड़ क्षेत्र के बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। यहां अरब सागर से आने वाली नमी असर दिखा रही है। हालांकि बारिश हर जगह समान रूप से नहीं पहुंचेगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर तेज बौछारें देखने को मिल सकती हैं। अब बात उन क्षेत्रों की जहां बारिश से ज्यादा गर्मी चर्चा में रहेगी। ग्वालियर, चंबल, मालवा और बुंदेलखंड के बड़े हिस्सों में तापमान 40 से 42 डिग्री के आसपास बना रह सकता है। ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, उज्जैन, राजगढ़, गुना, सागर, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ में दिन के समय तेज गर्मी महसूस होगी। कई स्थानों पर बादल दिखाई देंगे, लेकिन हर जगह बारिश पहुंचे, इसकी संभावना कम है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में गर्मी और उमस दोनों लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। बाजारों, यात्रियों और खुले में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी रखनी होगी। आपके जिले में अब भी गर्मी ज्यादा है या बादलों की गतिविधि बढ़ गई है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के ऊपर सक्रिय ट्रफ, चक्रवाती परिसंचरण और बढ़ती नमी मिलकर यह मौसम बना रहे हैं। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का असर भी देखने को मिल सकता है,
जिससे मौसम की अस्थिरता बनी रहेगी। किसानों के लिए सलाह यही है कि अभी मौसम को ध्यान से देखें, लेकिन व्यापक बुवाई की जल्दबाजी न करें। जहां हल्की बारिश हुई है वहां नमी बनी है, लेकिन स्थायी मानसूनी वर्षा का इंतजार अब भी बाकी है। अगर आपके यहां पहली अच्छी बारिश हो चुकी है तो जरूर बताइए, और अगर अभी भी इंतजार है तो वह भी कमेंट में लिखिए। अगले 24 घंटों की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि दक्षिणी, महाकौशल और सतपुड़ा क्षेत्र में बारिश और गरज चमक की गतिविधियां सक्रिय रहेंगी, जबकि प्रदेश के बड़े हिस्से में गर्मी, उमस और बादलों का मिश्रित असर देखने को मिलेगा। मौसम लगातार बदल रहा है और मानसून की दस्तक अब पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस होने लगी है। क्या अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम पूरी तरह मानसून मोड की तरफ बढ़ने लगेगा? और क्या कुछ जिलों में बारिश का दायरा बढ़ेगा, जबकि कुछ इलाकों में लू और उमस अभी भी चुनौती बनी रहेगी? भोपाल से मौसम पर हमारी लगातार निगाह बनी हुई है। अब आगे की तस्वीर समझते हैं, क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिन सिर्फ बारिश के नहीं, बल्कि मौसम की दिशा तय करने वाले दिन माने जा रहे हैं। मानसून मध्य भारत के और करीब पहुंच रहा है और इसी वजह से प्रदेश में नमी, बादल और स्थानीय मौसम प्रणालियां लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं। रीवा, मूगंज, सीधी, सिंगरौली और सतना क्षेत्र में अगले 48 से 72 घंटों के दौरान मौसम अस्थिर बना रह सकता है। दिन में गर्मी और उमस का दबाव रहेगा, लेकिन शाम और रात के समय बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। अब बुंदेलखंड क्षेत्र पर नजर डालते हैं। पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में मौसम का मिजाज तेजी से बदल सकता है। यहां कुछ हिस्सों में गर्म हवाओं का असर जारी रह सकता है, जबकि स्थानीय स्तर पर बनने वाले बादल राहत की बारिश भी दे सकते हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में मौसम का पूर्वानुमान पूरी तरह एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अभी उस पट्टी पर है जहां मानसून के शुरुआती प्रभाव सबसे पहले मजबूत हो सकते हैं। बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर और सिवनी क्षेत्र में अगले कुछ दिनों के दौरान वर्षा गतिविधियों की संभावना अपेक्षाकृत अधिक बनी हुई है। यहां वातावरण में नमी लगातार बढ़ रही है। कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश और बादलों का घना जमाव देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए यह संकेत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेतों की नमी में सुधार जारी रह सकता है। उधर मालवा क्षेत्र में उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच में मौसम का एक अलग स्वरूप देखने को मिल सकता है। यहां बादल तो आएंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बारिश कम और उमस अधिक महसूस हो सकती है। तापमान में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, हालांकि स्थानीय वर्षा वाले इलाकों में राहत जरूर मिलेगी। अब ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें। भिंड, मुरैना, दतिया और श्योपुर में मौसम विभाग की नजर बनी हुई है। यहां कुछ समय के लिए गर्मी का प्रभाव बना रह सकता है। साथ ही 9 और 10 जून के दौरान हीट वेव जैसी परिस्थितियां कुछ हिस्सों में महसूस हो सकती हैं। इसलिए लोगों को दोपहर के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। क्या आपके यहां बारिश के बाद भी उमस बढ़ रही है या मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया है? कमेंट में जरूर बताइए। अब मानसून ट्रैकर का सबसे महत्वपूर्ण अपडेट। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वर्तमान गति बनी रहती है तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों पर मानसून का प्रभाव अपेक्षा से जल्दी दिखाई देना शुरू हो सकता है। फिलहाल प्री मानसूनी गतिविधियां ही मुख्य भूमिका निभा रही हैं, लेकिन मौसम का पूरा ढांचा अब मानसून के स्वागत के लिए तैयार होता दिखाई दे रहा है। किसानों के लिए अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। जिन क्षेत्रों में लगातार बादल और हल्की बारिश मिल रही है, वहां खेतों की तैयारी तेज हो सकती है। हालांकि व्यापक बुवाई के लिए अभी स्थायी और लगातार वर्षा का इंतजार करना अधिक सुरक्षित रहेगा। एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इस बार मानसून आपके जिले में सामान्य तारीख से पहले पहुंच सकता है? अपनी राय जरूर लिखिए। अब मौसम का पूरा निचोड़।
अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश में 3 तरह का मौसम एक साथ दिखाई देगा। दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में बारिश और गरज चमक की गतिविधियां अपेक्षाकृत अधिक रहेंगी। मध्य क्षेत्रों में बादल और उमस का मिश्रित असर रहेगा, जबकि कुछ उत्तरी और बुंदेलखंड क्षेत्रों में गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। कुल मिलाकर प्रदेश मानसून के बेहद करीब पहुंच चुका है और आने वाले दिन मौसम के बड़े बदलाव की भूमिका तैयार करते दिखाई दे रहे हैं।